पहुंचे उत्तराखंड पीएम मोदी। श्रीनगर में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काशीपुर। सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से की वोट की अपील। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट में जनसभा को संबोधित करते आए नजर। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। मैदानों में तो चुनावी बिगुल बच चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां पहले चरण की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड यानी पहाड़ इंतजार कर रहा है 14 फरवरी का, जब यहां पर होगा सत्ता का महासंग्राम। उत्तराखंड में क्या कुछ राजनीतिक हलचल है, प्रधानमंत्री के पहुंचने पर क्या कुछ खास हुआ, ये सब बातें हम आज उत्तराखंड विशेष में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उस खबर का जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा मैदान से लेकर पहाड़ों तक है। दरअसल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी आतंकियों की हिट लिस्ट में है, जिसका खुलासा गुजरात एटीएस की जांच में हुआ है। राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवाद की प्रखर और बुलंद आवाज की सुरक्षा का मुद्दा संसद में भी उठ गया है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने आज इस मसले को सदन में उठाते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये मसला बहुत गंभीर है। राष्ट्रवाद के प्रतीक पर किस तरह से आतंकी साया मंडराया हुआ है, इसलिए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होने बहुत जरूरी है। सुनिए क्या कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक राष्ट्रवादी पत्रकार सुरेश चौहान के सहित 11 लोगों की हत्या की सुपारी मौलाना शब्बीर को दी गई थी। मौलाना शब्बीर को सुपारी देने वाला उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के पहले देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर दंगा करवाना चाहता था। एटीएस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से हथियार और कैश बरामद किए गए। इनके तार दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हैं। मैं माननीय सभापति जी का ध्यान इस पूरी घटना पर दिलाते हुए अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले अपने सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान सहित नरसिम्हानंद गिरी एवं अन्य लोगों की, जितेंद्र नारायण त्यागी जी की, इनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। देश की चिंता को मुक्त किया जाए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। कि जिस चीज का जिक्र सांसद साहब कर रहे थे उस ओर सरकार का ध्यान जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रवाद से जुड़ा है, राष्ट्रवाद के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। आइए, अब जब प्रतीकों की बात हो रही है तो हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है लोकतंत्र का महापर्व। वो महापर्व जिसमें हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। हमने मैदान का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में तो जरूर पहले चरण का चुनाव आज शुरू हो चुका है, लगभग अब तो संपन्न भी होने वाला है, लेकिन पहाड़ों पर अभी इंतजार हो रहा है। चुनाव प्रचार में अब बस 2 दिन ही बचे हुए हैं। 14 फरवरी को यहां पर चुनाव होना है। यहां पहाड़ों की जनता अपने सिरमौर को चुनेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यहां पर अभियान की ताकत झोंक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से पहाड़ों पर कमल खिलाने के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज नजर आ गए हैं। 12 फरवरी की शाम 5 बजे तमाम प्रचार का शोरगुल रुक जाएगा, लेकिन उससे पहले दिग्गज स्टार प्रचारक उत्तराखंड में 11 और 12 फरवरी को हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 10 तारीख का दिन खास था क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे। अब 11 और 12 फरवरी को भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं। एक और जहां आज श्रीनगर पहुंचकर उत्तराखंड की जनता से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हल्ला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने भी तहे दिल से हाथ फैलाकर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि उत्तराखंड
वीरों की धरती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर सपूत देश की रक्षा करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वीर गति को प्राप्त हुए सीडीएस विपिन रावत जी को भी याद किया। पीएम ने, अब आपको बता दें कि पीएम कल भी अल्मोड़ा में 12 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां जोगेश्वर, सोमेश्वर, द्वारा, हाटशट, रानीखेत, बागेश्वर, कपकोट और विधानसभा के ये तमाम जो जनता है वहां अल्मोड़ा पहुंचेगी और साथ ही साथ वर्चुअली माध्यम से धारचूला, गंगोली हाट, डीडी हाट, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहा घाट की जनता से भी प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव होगा उस वर्चुअल रैली के जरिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे, यानी 11 तारीख को अमित शाह सबसे पहले गोपेश्वर पहुंचेंगे। 11 बजे बद्रीनाथ विधानसभा से प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वो 11 फरवरी को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां विधानसभा घनसाली से प्रत्याशी शक्ति लालसा के समर्थन में वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और इसी कड़ी में वो नैनीताल कल पहुंचने वाले हैं, जहां से वो विधानसभा प्रत्याशी सरिता आर्या के समर्थन में 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तीखे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड की सरजमी पर उतरेंगे। किच्छा विधानसभा पहुंचकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर अभियान प्रचार की ताकत है और प्रचार की ताकत का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने पूरी तरीके से तत्परता के साथ इस अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक ओर श्रीनगर पहुंचकर गरजते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कल एक बार फिर से उत्तराखंड में अल्मोड़ा में वो नजर आएंगे और साथ ही साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम वो बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के नींव कहे जाते हैं, वो उत्तराखंड की जनता से कमल का फूल खिलाने के लिए बड़ी अपील करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड की धरोहर को बचाने और यहां हेरिटेज टूरिज्म को गांव-गांव पहुंचाने पर भी जोर है। मैं धामी जी और उत्तराखंड भाजपा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, प्रचार की ताकत ही जीत के लक्ष्य को तय करती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस लक्ष्य और उद्देश्य में जीत को ही शामिल किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दो राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो बड़ा रोचक और दिलचस्प नजारा था। जनता ने हाथों हाथ लिया प्रधानमंत्री को। कितना बड़ा असर नजर आएगा अब आने वाले चुनावों पर इसका? बिल्कुल लावनी, देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों पर कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है। आज श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री हमको दिखे और सीधा सीधा उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश पैदा किया है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। श्रीनगर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची थी, क्योंकि परसों ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हुआ था उसी के बाद से तैयारियां जोरों पर थी, जिसके बाद से कल से ही श्रीनगर के आसपास विधानसभा के लोग भी जो है श्रीनगर पहुंचने लग गए थे और आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। आज जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे तो उससे पहले कई घंटों पहले पहुंचकर आम जनता एक तरीके से उनको इंतजार कर रही थी। जब प्रधानमंत्री वहां मौके पे जनसभा में पहुंचे तो सभी लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया, उनके संबोधन को सुना है, जिसके बाद से हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है एक बार फिर मोदी और धामी सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ काफ़ी कम समय बचा है। शनिवार शाम 5 बजे तक ही सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार कर सकती है। इसी को लेकर देखिए भाजपा अंतिम चरण में कहे तो
बीजेपी के सभी दिग्गज, चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की बात करें, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तराखंड में आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो 11 फरवरी का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड में आकर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री भी कल उत्तराखंड में चुनाव की कमान संभाल के जनसभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे। बात अगर हम अमित शाह की करें तो अमित शाह सबसे पहले कल बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा से आयोजित एक जनसभा को प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद वे हल्द्वानी जाएंगे, लगभग 1:30 से 2 बजे वो हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद आखिर में आ जाएंगे उत्तराखंड की हॉट सीट बन चुकी है सहसपुर में, क्योंकि सहसपुर की सीट जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे काफ़ी सुर्खियों में आ चुकी है। तो एक तरीके से बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम जो है लगभग 4 बजे सहसपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और सीधा एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की जो कांग्रेस ने कोशिश करी है उस पर भी विराम लगाते हुए दिखाई देंगे। तो कल 11 फरवरी का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लावनी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी उत्तराखंड में दिखाई देंगे। सबसे पहले वो किच्छा विधानसभा में पहुंचेंगे। किच्छा से आने के बाद वे देहरादून के कैंट विधानसभा की अगर हम बात करें तो वो अब तक भाजपा के ही पाले में रही है। तो हेमंत बिस्वा जो है वो प्रत्याशी सविता कपूर के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार अभियान में भी वो शामिल होंगे और घर घर जाके भाजपा के लिए वोट देने की अपील जो है वो आम जनता से करेंगे। जिसके बाद एक होटल में प्रेस वार्ता कर वो पूरे अपने दौरे की जानकारी देंगे। आपने पूरा कार्यक्रम बता दिया, विस्तार से आपने पूरा कार्यक्रम बता दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑल क्लियर है, उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, उन्होंने तय कर ली एक फेहरिस्त और उसी हिसाब से तमाम प्रचार हो रहा है। तमाम बड़े दिग्गज पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं तो वो तो अपने हवा के रुख को अपनी तरफ करने के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या? वो कांग्रेस जो इस बार हरीश रावत की प्रेजेंटेशन को पैन प्रेजेंटेशन कह रही थी, राहुल गांधी भी यहां पहुंचने वाले थे। कांग्रेस की कुछ हवा है भी या नहीं कृष्णा? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर ही है। पहले वो मंगलौर में पहुंचे थे। अगर मंगलौर की हम बात करें तो देखिए मुस्लिम बहुल्य सीट जो है वो मंगलौर है, हरिद्वार जिले के अंतर्गत आती है। मंगलौर में ही उनके कलियर विधानसभा भी काफ़ी वोटर जो है वो वहाँ पे पहुंचे थे मंगलौर में उनकी जनसभा में। लेकिन खासकर जो देखा गया है सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही राहुल गांधी की जनसभा में पहुंचे थे आज, क्योंकि मंगलौर की अगर हम बात करें तो मंगलौर में पूरे के पूरे मुल्ला मौलाना ही उनकी सभा में देखे गए हैं। तो सीधा कांग्रेस पहले से ही कोशिश करती है मुस्लिम वोटरों को साथ देने की। तो आज भी राहुल गांधी जब उत्तराखंड पहुंचे, देवभूमि पहुंचे, तो उन्होंने मुस्लिम बहुल्य सीट मंगलौर से अपनी जनसभा की शुरुआत करी है। तो देखिए अब आने वाला दिन 14 तारीख के लिए अब समय बहुत कम बचा है। सोमवार को ही मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी, लेकिन देखना होगा कि महादेव महाकाल की कृपा किस पर होगी। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ होगी या पहाड़ों पर एक तरीके से 4 धाम का विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। तो सभी की धड़कनें अब तेज होती जा रही है। बिल्कुल, एक बात तो कृष्णा देखिए, एक बात तय है कि अगर 2017 की बात की जाए तो हमने वोट पैटर्न देखा, कांग्रेस के प्रचार का भी पैटर्न देखा कि उन्हें तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उन्होंने 2017 में भी ऐसा किया था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरता है वहां पर। इन सबके बीच इन 5 सालों के दौरान उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल गई। मुस्लिम जो आबादी थी वो 5 सालों में काफी बढ़ गई। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस के प्रति क्लीन स्वीप देना एक चैलेंज है? क्या वो मुस्लिम मेजॉरिटी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज देखिए एक बात कही, उन्होंने कहा विकास तो हमने सबके लिए दिया है, हम समावेशी विकास की बात करते हैं। तो क्या वो मुस्लिम मेजॉरिटी उस विकास के पक्ष में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप दे सकती है या फिर कुछ चुनौतियां रहेंगी कुछ सीटों पर? कृष्णा? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम बात करें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो है उत्तराखंड में 4 विधानसभा सीटें आ जाती है। पहले की अगर हम बात करते हैं सहसपुर, वो ऑलरेडी एक तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चाओं का विषय में बनी हुई है। इसके अलावा अगर हरिद्वार जिले की हम बात करें तो मंगलौर, कलियर, लक्सर विधानसभा जो ऐसी है पूरी की पूरी मुस्लिम बहुल्य आ जाती है। हालांकि अगर हरिद्वार के कलियर और मंगलौर विधानसभा की बात करें तो वहाँ से कांग्रेस के ही ऑलरेडी 2 मुस्लिम विधायक हैं जो दोबारा प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाए, उन पर दोबारा विश्वास जताया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस एक तरीके से उन सीट पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब जब चुनाव प्रचार के लिए अंतिम समय बचा है तो बीजेपी के सभी दिग्गज स्टार प्रचारक मोदी से लेकर योगी तक जो है वो उत्तराखंड में नजर आएंगे। अगर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो 12 फरवरी को है मंगलौर में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो उत्तराखंड में लगातार चलती हुई दिख रही है, उसके साथ हम देख रहे हैं उसको शांत करते हुए मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के अलावा सभी दिग्गज स्टार प्रचारक जो है 11 और 12 फरवरी को उत्तराखंड में एक तरीके से चुनावी हुंकार भरेंगे और आम जनता से भाजपा के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। लावनी, अपील होगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की लगातार बात होती रहेगी। इन सबके बीच कृष्णा, एक आखिरी सवाल, हमने बीजेपी की बात कर ली, कांग्रेस की बात कर ली, आम आदमी पार्टी भी तो वहां पर है, कोई पूछ भी रहा है या फिर आपका हमारा क्या नाता, ऐसा वाला कुछ संबंध चल रहा है? आपका क्या होगा, ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देवभूमि उत्तराखंड में आपका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि खुद दिल्ली छोड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की कमान संभाली हुए 2 दिन से उत्तराखंड के लगातार दौरे कर रहे हैं। हर एक होटल में वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आम जनता के साथ जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच जब वो पहुंच रहे हैं तो आम जनता ही उनसे दूरी बनाती हुई लगातार दिख रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा था वो हरिद्वार के कई क्षेत्रों में गए थे डोर टू डोर प्रचार करने भी, लेकिन वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आम जनता को जैसे पता लगा अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, जो लोग एक तरीके से भाजपा ही चाहत रखते हैं, कांग्रेस चाहत रखते हैं, तो वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। सभी का कहना है, आम जनता से लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का, कि सिर्फ चुनावी सभा में और चुनावी सीजन में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है। प्रदेश कार्यालय जो आम आदमी पार्टी का देहरादून में बना है, वे भी अब 10 मार्च के बाद उत्तराखंड से सिमटकर वापस दिल्ली चला जाएगा। जो भी नेता आ रहे हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए, एक तरीके से ठंड चल रही है तो शीतकालीन पर्यटन भी ठंड में काफ़ी आता है उत्तराखंड में, तो उसी तरीके से वो भी घूमने आ रहे हैं। ऐसा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कोई भी वजूद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी का नहीं देखा जा रहा है। लावनी, यानी शीतकालीन पर्यटन चल रहा है, हालांकि राजनीति में इस वक्त ग्रीष्मकाल चल रहा है, राजनीति का पारा हाई है और ये जो जोश आए है वो तय कर रहा है कि आखिर जब हम चुनाव प्रचार की ताकत को आगे बढ़ाते हैं तो उसका असर चुनाव पर, मतदान पर पड़ता है। 14 फरवरी का दिन बहुत खास होगा, उससे पहले 12 फरवरी को चुनावी शोर थम जाना है और इसीलिए 12 तारीख तक तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी तरह से इस प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक रखी है। नजर हमारी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतार रही है। हमने देखा भी अभी भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी लंबी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज वो पहुंच ही चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वो आप लगातार देख रहे हैं कि हर जिले में जा रहे हैं, हर सीट पर जा रहे हैं और इसी कड़ी में वो काशीपुर पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और साथ ही लोगों से पार्टी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में अपार जनसमूह को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मेरा निवेदन है, जो भी महानुभाव मंच पर अपेक्षित नहीं है, कृपया और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की कोशिशें तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड से, 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट भी पहुंचे। स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। धामी के लिए हामी भरते हुए कपकोट विधानसभा के कांडा गांव में पार्टी प्रत्याशी सुरेश गड़िया के समर्थन में उन्होंने आज प्रचार किया है। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। अल्मोड़ा के सल्ट में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स ने सोमेश्वर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। एसओ सोमेश्वर अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस ने सोमेश्वर बाजार, मजखाली और कोसी के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में लोगों को भयमुक्त, सुरक्षित और निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की अपील की।
इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया, जहां सीएम धामी ने दलित समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए कहा कि हम सबको बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बताए हुए विचार पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती हो, सभी समाज के लोगों की विकास की बात करती हो, जिसके दिल में देश का प्रेम है, जो पहले देश फिर संगठन और अंत में व्यक्ति विशेष के बारे में सोचती हो, ऐसी पार्टी ही देश को आगे ले जाने का काम करती है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि दलित समाज ने जो मुझे तन मन और धन रूपी आशीर्वाद देकर पूरी निष्ठा और के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सभी दलित समाज के लोगों का, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का। उन्होंने अपने बेटे की तरह, बड़ों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपने भाई की तरह, बेटे की तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपनी शुभकामनाएं दी। सभी नौजवानों ने साथ देने का वायदा किया। मैं आभारी हूँ इन सब लोगों ने जो मुझे इतना समर्थन दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इनके समर्थन का, इसका उत्तर, इसका मैं कहूँ कि एक तरह से इनका ऋण जो मेरे ऊपर चढ़ गया है, इस ऋण से मैं ऋण तभी हो पाऊंगा जब मैं इन सब के उत्थान के लिए कोई काम कर पाऊंगा, इन सबको आगे लाने के लिए काम कर पाऊंगा, इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ पाऊंगा। मेरा संकल्प रहेगा कि मैं इन सबको साथ में लेकर हमारे नए खटीमा का हम विकास करेंगे, विस्तार करेंगे, एक नया खटीमा बनाने के लिए सबके साथ आगे बढ़ेंगे। इधर उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारी और छोटे लघु व्यापारियों की और युवाओं को रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किया, उनको ये लगे कि वो अकेले नहीं है, उनकी सरकार, उनका प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं जो हरीश रावत जी ने कहा, और मैंने ये छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है। अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2500 रुपए मिलेगा। इधर जनपद पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज ने एकेश्वर ब्लॉक के कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। कहा कि चौबट्टा खाल विधानसभा में पानी की किल्लत को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों का जाल पूरी तरह से विधानसभा में फैल चुका है। सतपाल महाराज ने कहा कि आने वाले दिनों में भी चौबट्टा खाल को और भी विकसित किया जाएगा और साथ ही यहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस दौरान सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं को लेकर जनता में बहुत उत्साह है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किए गए कार्यों के कारण भाजपा 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महाराज ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत मुंगेरी लाल के हैं जो दिन में भी सपने देखते हैं। जनता उन्हें अब इस बार के चुनाव में जवाब देगी। तो बहुत ही उत्साह लोगों में है और बड़ा लोगों में ये एक उमंग है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और केंद्र सरकार में भारत माता का जो परचम लहराना है, जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सके। तो आज उसी के साथ साथ हम जो है चौबट्टा खाल के अंदर विकास के बहुत से काम हमने किए हैं। सतपुली झील जो है 116 करोड़ के अंदर स्वीकृत हुई है। उसके बाद लगभग 50 करोड़ के लगभग सिउसी झील स्वीकृत हुई है। तो आज एक नैनीताल का रूप जो है हमारे सतपुली को प्राप्त होगा और निश्चित रूप में चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उस पर आपके होम स्टे बनेंगे, होटल बनेंगे और पर्यटक लैंसडाउन से आगे बढ़ कर के सतपुली आएगा और वहाँ पर जो ज्वालपा धाम है, उसके बाद भुवनेश्वरी मंदिर है, उसके बाद आपका तारकेश्वर मंदिर है। तो ये सारे मंदिरों का दर्शन करते हुए और पर्यटक
इधर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का खाका तैयार कर निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने 29 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालकुआं नगर पंचायत का सीमा विस्तार लालकुआं वासियों को मालिकाना हक साथ ही विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी 29 बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। चंदे की उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिए गए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ठीक है। इधर काशापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। काशापुर कुंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक घर में अवैध गतिविधियां चल रही है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वहां पर दबिश दी, जिसके बाद पता चला कि इस घर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। पुलिस ने वहां से 10 लोगों को दवाई बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान वरिष्ठ औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर सुधीर कुमार को भी तत्काल सूचना देकर मौके पर बुलाया। इसके बाद उनकी देखरेख में यहां पर भारी मात्रा में नकली दवाइयों का जखीरा जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर मामले में शामिल लोगों को जेल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही हैं। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं, लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है। इसके द्वारा वहाँ पे मज़दूरों के माध्यम से एम्प्लॉय किए गए थे। 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे भेजी जा रही थी, जो और नॉर्मल सप्लाई में उनको मिक्स। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।